गुड मॉर्निंग टू क्लास फिफ्थ स्टूडेंट। कंप्यूटर सब्जेक्ट मैं लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया था। इसका ये होमवर्क भी दिया था आपको मैंने। ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स और ये आंसर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये पेज नंबर 6 पे थे। और उसके बाद डिफाइन माइक्रो कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 6 पे जाएंगे और इस पे ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे 2 नहीं लिखने हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 को हटा देना है, एनी 2 को। बाकी क्या बचेगा, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसी तरह डिफाइन माइक्रो कंप्यूटर पेज नंबर 8 पे जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर यहाँ से लगा के ये पूरा तीनों डायग्राम भी बनाने हैं आपको। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ से यहाँ तक ये आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर लास्ट टाइम मैंने करवा लिए थे, और जिस बच्चों ने नहीं किया ये पूरा यहाँ तक एक्सरसाइज करना है। आपसे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 5 विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 क्या होता है? ये कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके उस सॉफ्टवेयर से पूरा चलता है। आपको मैं सरल भाषा में इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे अपने मोबाइल के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉयड बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड का फ़ोन है। ये एंड्रॉयड क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस उस सिस्टम के अंतर्गत उस सिस्टम के इंटरनल सभी तरह के एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका मेन फंक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर क्या होता है? एक रद्दी मशीन जैसा हो जाता है, एक डब्बा हो जाता है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये कंप्यूटर इज ए नो यूज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। ए कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कंप्यूटर किससे बना हुआ रहता है? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ हट जाती है तो दूसरी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे लॉक और की, अगर आपके पास की होगी लेकिन लॉक नहीं होगा तो वो की कोई काम की नहीं है। वैसे का वैसे जब लॉक होगा और की नहीं होगी तो आपके लॉक भी उस काम का नहीं है, ना की उस काम की रहती है। इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर ईच अदर एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। ए कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई भी यूज नहीं होता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू वर्क, जो बताता है कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है और कंट्रोल करता है वर्किंग सिस्टम को। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। और हार्डवेयर डिवाइसेस किसको बोलते हैं? हार्डवेयर लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था। हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, सीडी प्लेयर है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये पेन ड्राइव का क्या काम होगा? कंप्यूटर रीड ही नहीं करेगा। कंप्यूटर रीड नहीं करेगा तो अपने हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग system. It controls the working of the different hardware devices attached to the computer and also keep a record of all the program on which you work. और जितने भी ये रिकॉर्ड
मेंटेन रखता है। जो जो वर्क हम करते हैं कंप्यूटर में वो सब उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। ये विंडो 10 जो होता है वो ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अब इसके अंदर एग्जांपल हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये क्या इसका एग्जांपल है। ये सबसे ज़्यादा यही चलता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिर लाइनेक्स, फिर मैसिटोस ओएस आर द सम एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको इम्पोर्टेंट है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा या फुल किस पे पढ़ेंगे, विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, विंडोज़ 10। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही आपको देखने को मिलती है। MS विंडो बोलते हैं जिसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलरली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ये मोस्ट फेमस है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही रखता है। इसमें क्या क्वालिटी है कि इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स इतना सुंदर और इतना सिस्टमेटिक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी पिक्चर बहुत ही अच्छी दिखती है। इट इज ए GUI, इसको क्या पढ़ेंगे, जी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो इसको GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% आएगी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ग्राफिक्स आर यूज्ड इन इट कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। इसके अंदर जो ग्राफिक्स होती है वो इतना सिस्टमेटिक होता है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन को बताता है कि किस तरह काम करना होता है, और कंप्यूटर को इजीली कम्युनिकेट करने के लिए इसकी ग्राफिक्स बहुत ही सुपीरियर होती है। सेकेंड, इट यूजेज WYSIWYG, ये एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। इसका यूजेस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म W मतलब वॉट, Y मतलब यू, S मतलब सी, I मतलब इज, W मतलब वॉट, फिर YG। आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, WYSIWYG। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद लर्न करने में बहुत ही मुश्किल होगा, तब आप ये सेंटेंस को याद कर लो और पहला पहला वर्ड सबका लिख लो तो ऑटोमेटिक ये वाला वर्ड बन जाएगा। व्हाट यू सी, क्या तुम देखते हो। इज व्हाट यू गेट, क्या तुम पाते हो, क्या तुम देखते हो, क्या तुम पाते हो, मिलता है, क्या तुम्हें मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या तुम देखते हो वो चीज़ तुम्हें मिलती है। दैट इज व्हाट अपीयर ऑन द स्क्रीन, दी सेम विल बी द आउटपुट। जो स्क्रीन पे अपने को आउटपुट दिखता है वही चीज़ हमको देखने को मिलता है। हम जो काम माउस के द्वारा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके, वो उसको आउटपुट में स्क्रीन के अंदर हमारे दिखता है। इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स एट ए टाइम, और ये क्या मदद करता है, विंडोज़ 10 अब हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ 10 के बारे में। इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स एट ए टाइम। आपको पता है, मैंने आपको क्लास 3rd में भी बताया था कि कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारा काम कर सकता है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। एक करैक्टरिस्टिक्स में क्या फीचर था इसमें कि ये डिलीजेंट्स और मल्टीपर्पज़ यूज के लिए भी काम आता है। ये बहुत सारे काम एक ही समय में इसको मिनिमाइज करके स्क्रीन को इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली, दैट इज़ ईजी टू लर्न, और ये इतना ईजी है सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर कोर्स जिसको बोलते हैं, जिसको MS पेंट, MS वर्ड,
एक्सेल सीट, ये जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, ये सब चीज़ें इजीली समझ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, इट इज़ यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। आज के लिए मैं यहीं पढ़ाऊँगा, न्यू चैप्टर है, इसको अच्छे से आप वापस से रीडिंग करेंगे कम से कम 3 बार, और उसके बाद आप इस चैप्टर का होमवर्क में आप आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, सिर्फ ये यहाँ तक आपको होमवर्क करना है, सिर्फ 2 पॉइंट, सब पॉइंट नहीं करने हैं, क्योंकि ये समझ में ही आपको जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।